हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 20 जुलाई। तो 20 जुलाई में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम हैं। एसएससी का है, अभी एमटीएस का चल ही रहा है, इसके बाद रेलवे, दिल्ली पुलिस, फिर बहुत सारे आपको एग्ज़ाम आ जाएगा। तो सभी एग्जाम में, चाहे एसएससी, रेलवे, व्यापम, बैंक, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, यहाँ पे डेफिनेटली आपको करंट अफेयर्स आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मन लगा के पढ़िएगा। और ग्रुप डी में बहुत सारा वैकेंसी है, इसलिए टारगेट बना के चलिएगा और सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ऑप्शन है राजस्थान, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान में, जो कि भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत वहाँ पे जो कि राजस्थान राज्य में की गई है। तो याद रखिए, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत जो कि राजस्थान में शुरुआत की गई। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए राजस्थान डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत करने वाला पहला राज्य है भारत की। तो याद रखिएगा, इसका राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक डिजिटल लोक अदालत का उद्घाटन 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित द्वारा किया गया। राजस्थान राज्य के विविध सेवा प्राधिकरण RSLSA की डिजिटल लोक अदालत की जुपिटर जस्टिस टेक्नोलॉजी संगठन के तकनीकी भागीदार द्वारा बनाया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू हैं। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष उदय रमेश ललित हैं। राजस्थान के अभी मुख्यमंत्री जो वर्तमान में अशोक गहलोत हैं। तो इस फैक्ट को याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो 26वें, 36वें, 39वें या 52वें नंबर पे। तो एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत जो कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 36वें रैंकिंग में हमारा भारत रहा है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो मैक्सिको ने 2022 के लिए एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग में जो कि शीर्ष स्थान पर हासिल किया है, जिसे हाल ही में इंटरनेशनल द्वारा जारी रैंकिंग किया गया था, जबकि भारत को सूची में 52वें देशों में से 36वें स्थान पर उच्च सामर्थ्य स्कोर के साथ स्थान दिया गया है। कुवैत रैंकिंग में प्रवासियों के लिए सबसे खराब देश, यहाँ पे कुवैत है जो कि रैंकिंग में प्रवासियों के लिए सबसे खराब देश है। इसके बाद से वर्ष 10 मैक्सिको, इंडोनेशिया, ताइवान, पुर्तगाल, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। 11 से 20 एस्टोनिया, ओमान, केन्या, USA, बहरीन, ब्राज़ील, रूस, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड और चेकिया। और यहाँ के 21 से 30 जो कि फिलीपींस, नीदरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, उत्तर सऊदी अरब, पोलैंड, बेल्जियम और डेनमार्क रहा है। इसके बाद 21 से 31 से 40 तो फ्रांस, फिनलैंड, चीन, नॉर्वे, मिस्र, भारत, UK, आयरलैंड, स्वीडन, दक्षिण कोरिया। 41 से 52 तो ग्रीस, जर्मनी, माल्टा, इटली, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, जापान, लक्समबर्ग, साइप्रस, हांगकांग, न्यूजीलैंड, कुवैत। ये सब जो कि तो ये सब रैंकिंग किया गया है, जो कि प्रवासियों के लिए खराब देश बताया गया है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हो, INS सिंधु ध्वज को देश के कितने वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष। तो 35 वर्ष बाद जो कि INS सिंधु ध्वज को देश के लगभग 35 वर्ष के बाद इनको सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो इनको रिटायरमेंट कर दिया गया है INS सिंधु ध्वज को। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, INS सिंधु ध्वज को देश के 35 साल की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दी गई। समारोह के मुख्य अतिथि वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता, फ्लैग ऑफिसर, कमांडर इन चीफ, पूर्व नौसेना कमान थे। पनडुब्बी शिखा में एक ग्रे रंग की नर्स शार्क को दर्शाया गया है और नाम का अर्थ समुद्र में ध्वजवाहक है। तो 35 वर्ष के बाद इनको जो कि शानदार सेवा के बाद इनको सेवा मुक्त कर दिया गया INS सिंधु ध्वज को। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा, तो याद रखिएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे NSE इसको बोला जाता है, प्रबंध निदेशक और CEO किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आशीष कुमार, राजीव महर्षि, रजनीश कुमार, विक्रम विजलीमय। तो आशीष कुमार को जो कि NSE जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रबंध निदेशक CEO इनको नियुक्त किया गया है। यहाँ पे देखते हैं,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आशीष कुमार चौहान को अपना नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की। वहाँ विक्रम लिमये का स्थान लेंगे, जिनका 5 साल का कार्यकाल 16 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ चुका है। तो उनके जगह आशीष कुमार चौहान को लाया गया है। यहाँ पे देखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्थान मुंबई महाराष्ट्र में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में की गई थी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष अभी गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके अभी अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने एक एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है? तो चीन सरकार, जापान सरकार, ब्रिटिश सरकार, डी है भारत सरकार। तो हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने एक एविएशन पैसेंजर चार्टर जो कि लॉन्च किया है। तो यहाँ ब्रिटिश सरकार द्वारा एविएशन पैसेंजर चार्ट जो कि लॉन्च किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ब्रिटिश सरकार ने एक एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया ताकि यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद मिल सके अगर उन्हें इस साल व्यापक व्यवधान के बाद हवाई अड्डों पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है तब। छठा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार यूएनडीपी ने डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर डिक्रा का पर सहयोग किया है? तो तेलंगाना सरकार, गुजरात सरकार, हरियाणा सरकार, डी है राजस्थान सरकार। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तेलंगाना सरकार जो कि यूएनडीपी ने डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर डिक्रा पर सहयोग किया है तेलंगाना सरकार ने। तो याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर डिक्रा डिजिटल पब्लिक गुड्स रजिस्ट्री में नवीनतम प्रविष्टि की घोषणा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से की गई थी। खाद्य और ग्रामोद्योग केविक के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए हैं? तो राहुल कुमार, विनय कुमार सक्सेना, अरविंद सिंह, मनोज कुमार। तो मनोज कुमार को जो कि खाद्य और ग्रामोद्योग जो कि केविक के अध्यक्ष इनको नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखिएगा, खाद्य और ग्रामोद्योग के आयोग के नए अध्यक्ष अब मनोज कुमार को बनाया गया है। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के विपणन के पूर्व विशेषज्ञ सदस्य मनोज कुमार को भारत सरकार को वैधानिक निकाय के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के लिए पदोन्नत किया गया है। किविक के पूर्व अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स परिषद ने 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए किसे चुना गया है? तो नई दिल्ली, पेरिस, टोक्यो, हांगकांग। तो टोक्यो को जो कि विश्व एथलेटिक्स परिषद 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए टोक्यो को चुना गया है, जो कि आपके जापान में है। विश्व एथलेटिक्स परिषद 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए टोक्यो जापान को चुना गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन में विश्व एथलेटिक्स परिषद की बैठक में परिषद ने यह भी घोषणा की है कि 2024 विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप क्रोएशिया के मेडुलिन और पुलाव में आयोजित की जाएगी और 2026 में विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप फ्लोरिडा के तलहासी में आयोजित की जाएगी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 18वां संस्करण ओरेगन यूएसए में शुरू हो रहा है, जबकि हंगरी में बुडापेस्ट 2023 में इवेंट की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशानेबाज महराज अहमद खान ने आईएसएसएफ विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत, कांस्य, स्वर्ण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में निशानेबाज महराज अहमद खान ने जो कि उनको आईएसएसएफ विश्व कप में जो कि उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, तो भारत के अनुभवी निशानेबाज महराज अहमद खान ने आईएसएसएफ में विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में देश का पहला स्वर्ण पदक दिलाकर इतिहास जिन्होंने रच दिया है। उत्तर प्रदेश के 46 वर्षीय ने 40-60 फाइनल में 37 स्कोर किया और कोरिया के 36 के मिन्सू किम से आगे रहे, जिन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। और ब्रिटेन के बेन लेवेंडिन ने 26 ने जो कि 26 साल के हैं, जो कि इन्होंने तीसरा हासिल किया है। तो भारत के अनुभवी निशानेबाज महराज अहमद खान ने जो कि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में, जो कि पहला स्वर्ण पदक दिलाकर इतिहास उन्होंने रच दिया है। भारतीय एयरटेल द्वारा देश के पहले 5G निजी नेटवर्क का तो भारतीय एयरटेल द्वारा देश के पहले 5G निजी नेटवर्क का परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो जयपुर, बेंगलुरु, भोपाल, वाराणसी। तो बेंगलुरु में भारतीय एयरटेल द्वारा देश के पहले 5G निजी नेटवर्क का पहला परीक्षण किया है। तो
एयरटेल ने स्टार्ट किया 5G निजी नेटवर्क परीक्षण, जो कि बेंगलुरु में किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल द्वारा देश के पहले 5G निजी नेटवर्क बेंगलुरु में बास ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स संयंत्र सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। निजी नेटवर्क के लिए एयरवेव्स के आवंटन को लेकर दूरसंचार आईटी फर्मों के संघर्ष के बीच 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले परीक्षण होता है। तो आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक यू।